फिर हम एम्स में चले गए ऋषिकेश, वहाँ पथरी का ऑपरेशन करवा दिया। हाँ। उन्होंने 2 डायलिसिस भी करे वहाँ। अच्छा। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि या तो ट्रांसप्लांट करवाओ, हाँ। या जो है तुम डायलिसिस करवाते रहो, मतलब जीवन भर डायलिसिस। जी जी, फिस्कुला बनवा लो। फिस्टुला बनवा लो। हाँ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आयुर्वेद कोई चमत्कार नहीं है, ये भी एक चिकित्सा विज्ञान है, इसका एक अपना दर्शन है और वो दर्शन पूरा वैदिक है। इसका भी एक निश्चित प्रोटोकॉल है और जब उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हम चिकित्सा करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में चिकित्सा करते हैं, शास्त्रीय निर्देशों में चिकित्सा करते हैं और रोगी भी शास्त्रीय निर्देशों का पालन करता है और शास्त्रीय निर्देशों में आता है, उसी मर्यादा में रहता है, तो फिर चमत्कार होते हैं। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि जहाँ से अन्य चिकित्सा पद्धतियों की सीमा समाप्त होती है, आयुर्वेद वहाँ से शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण हमारे सामने है। ये भूषण सिंह जी हैं और इनकी उम्र 46 ईयर है। पिताजी का नाम मेला सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिला बिजनौर। जिला बिजनौर में कहाँ के? चमरू नवादा। चमरू नवादा। ये कौन तहसील में पड़ता है? नगीना तहसील से हैं। और ये 4 अक्टूबर 2025 को हमारे पास आते हैं। तो इनकी केवल बाई बर्थ एक ही किडनी थी और जो बाई किडनी थी केवल एक, उसमें भी 2-3 साल पहले पथरी हो गई। जी, पथरी हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ इसका? फिर हम एम्स में चले गए, वहाँ एम्स दिल्ली एलोपैथी नहीं, ऋषिकेश। अच्छा, एम्स ऋषिकेश। जी, वहाँ पथरी का ऑपरेशन करवा दिया। हाँ। उन्होंने 2 डायलिसिस भी करे वहाँ। अच्छा। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि या तो ट्रांसप्लांट करवाओ, हाँ, या जो है तुम डायलिसिस करवाते रहो, मतलब जीवन भर डायलिसिस। जी जी, फिस्कुला बनवा लो। फिस्टुला बनवा लो। हाँ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे बिल्कुल। अच्छा, उन लोगों ने हाथ खड़े कर जी दिए। जी जी। कोई इसका कोई और कोई इलाज वही कह रहे हैं ना कि एलोपैथ की जहाँ से सीमा समाप्त हो जाती है, अब सीमा समाप्त हो गई थी। जी जी जी। वहाँ से आयुर्वेद काम शुरू कर देता है। फिर उसके बाद सर हम वहाँ से आ गए। फिर हमने जालंधर से दवाई खाई 6 महीने। भाई एक दिन अचानक मैं लौट रहा था तो फ़ोन चला रखा था, तो आपकी यूट्यूब पे वो देखी, तो आपका नंबर आ गया। मैंने नंबर से जब बात करी, आयुष ग्राम चिकित्सा, जी आयुष ग्राम चिकित्सालय के नाम से वार था। हमने कहा भाई वहाँ भी ट्राई करके देख लो, वरना निराश तो हम सब जगह से हो ही गए थे। फिस्कुला तो बनवाना ही था। फिर मैंने ना भैया कुछ नहीं होने का। तो उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर लग गया यहाँ से। आपका नंबर लगने के बाद बातचीत हुई तो सब यहाँ हम आ गए। यहाँ आ गए जी। तो जिस समय ये आए, 2 डायलिसिस आप कराई चुके थे? जी जी। इसके पहले तो यूरिया 257.6, क्रेटनाइन 10.8, यूरिक एसिड 8.2 और सीरम सोडियम 145.2, फास्फोरस भी 5.8 था। सबसे बड़ी समस्या थी कि इनका जो हेमोग्लोबिन था वो 4.8 था। बड़ा कठिन था केस, लेकिन हमने जांच करा करके और उनको सलाह दी। हमने कहा कि आप एडमिट होइए जी, हम चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा शुरू हो गई। ये भी सपोर्ट करते हैं और ये हम बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद में देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय, सत्वावजय 3 तरह की चिकित्सा है और तीनों तरह की चिकित्साओं का उपयोग हम लोग यहाँ करते हैं आयुष ग्राम में। और हमें आरएवी भारत सरकार आयुष मंत्रालय के 4 शिष्य मिले हुए हैं, 4 डॉक्टर। ये भी उसी पैटर्न पर काम करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं, सीखते भी हैं। तो जो डॉक्टर रितिका सैनी हैं जयपुर की, उनको हमने ये केस दे दिया। वो हमारे मार्गदर्शन में काम करने लगी। इनका पंचकर्म प्रारंभ हो गया, दवाइयाँ प्रारंभ हो गई। जब 1 सप्ताह बाद हमने रिपोर्ट कराई 12 अक्टूबर को, आप 5 तारीख को आए थे, 12 अक्टूबर को हमने जांच कराई, तो उत्साहवर्धक रिपोर्ट आई जिसमें हेमोग्लोबिन 5.4 हो गया, 4.8 से बढ़ कर के, और यूरिया 240 हो गया, यानी 257 से घटकर, और क्रेटनाइन 10.8 से
10.4 हो गया। यूरिक एसिड भी घट के हो गया। सोडियम जो बढ़ा हुआ तो नॉर्मल हो गया, फास्फोरस भी कम हो गया। हर सप्ताह हम लोग जांच कराते हैं, चिकित्सा चलती रहती है ताकि देखते रहते हैं जांच कराई कि रोगी में कितना सुधार हो रहा है। वो 19 अक्टूबर को 224.1, यूरिया क्रिएटिनिन 9.6, यूरिक एसिड 7.4, फास्फोरस 5.5, हीमोग्लोबिन 5.6 हो गया। इसके बाद 26 अक्टूबर को 9.2 क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया 207.5 और फास्फोरस 5.4। 31 अक्टूबर को हमने जांच कराई तो हीमोग्लोबिन 6.1 और मैंने हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, क्रिएटिनिन 8.5, फास्फोरस 5.5 ही है। इस तरह से उत्साहवर्धक रिपोर्ट। अब आज इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये नहीं हो गया कि अब गड़बड़ नहीं हो सकता है, ये नहीं हो गया कि अब बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो गए आप। आपको उसी पैटर्न पर चलना पड़ेगा, उसी पैटर्न पर चलिए। देव व्यपाश्रय युक्ति व्यपाश्रय सत्वावजय। तो देव व्यपाश्रय के लिए आप जो है जैसे आप नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान, जप करते थे उसको जरूर करिए। हम तो आपको सुझाव देंगे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम नियम बना के करिए आप। और औषधियाँ लीजिए, पथ्य का पालन करिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इसका संपूर्ण पालन करिए इनके नियमों का। बस ऐसे सुधार होता चला जाएगा। जब मौसम बदलता है उस समय सभी में परिवर्तन आता है, तो आप लोगों में परिवर्तन आता है, वो एक परिवर्तन होता है। तो थोड़ा सा अप डाउन होता है शरीर में भी और रिपोर्टों में भी। उसे परेशान नहीं होना चाहिए, उसमें सावधान रहना चाहिए। खान पान, पूरी नींद लीजिए, मास्क लगाइए, गर्म पानी पीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो भूषण सिंह जी, और आप क्या कहना चाहते हैं? जी बस मैं तो यहाँ आके बहुत खुश होया। यहाँ का व्यवहार, जो यहाँ के स्टाफ का व्यवहार और डॉक्टरों का व्यवहार, क्या ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ घर में रह रहा हूँ। नहीं, हम लोगों का बहुत अच्छा लगा। हाँ, यही हम लोग आधे मरीज तो मेरे वैसे ही कट गए गुरु जी यहाँ के। हम लोग सबको यही शिक्षा देते हैं जी। अपने सारे हम लोग स्टाफ तो कहते ही नहीं ना, कभी परिवार कहते हैं। मैं भी मान गया इस बात को। हाँ। इतना व्यवहार हम एम्स में थे। हाँ। वहाँ डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर आते थे तो जो हमारे को साथ वाले थे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था, बाहर निकाल देते थे तुरंत एकदम। मतलब आदमी मरीज जो है डर जाता था। और यहाँ डॉक्टर भी और स्टाफ इतना बढ़िया है, सब बेचारे बहुत हंसक होती, मतलब रोते हुए मरीज को भी हंसा दें। ये बहुत बड़ी बात है। यही काम करना चाहिए, इसी तरह काम करना चाहिए। रोगी के साथ हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे बढ़ता भिषगा प्यातुरान सर्वान ससुतानि यत्नवान अबाध्यो भी संरक्षित एतत् धर्ममृतत्वम। चरक कहते हैं कि रोगी के साथ पुत्रवत व्यवहार करिए, पुत्र की तरह विचार करिए उसके बारे में। तो शास्त्र के निर्देशों का हम लोग पालन करते हैं और करना भी चाहिए, तभी आयुर्वेद में सफलता मिल पाती है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने वहाँ की बात बताई। तो ये तो अंतर है ना, एलोपैथ आयुर्वेद में तो अंतर है भाई। हमारे यहाँ दवाइयाँ कम से कम और सलाह ज़्यादा दी जाती है स्वस्थ रहने की, और एलोपैथ का सिस्टम है कि दवाइयाँ बढ़ाते जाओ। वो कहा भी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई रोग थोड़ी ठीक होता, हम डोज बढ़ाते हैं।